So guys, in this video we are going to talk about much awaited big movie रामायणा। अब मूवी तो आई नहीं है, मूवी का टीज़र आ गया है। टीज़र के बारे में सब लोगों ने बहुत बात की है और मैं शॉक हूँ क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटी भी हो रही है। बहुत से लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, बहुत से लोग पॉजिटिव बना रहे हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि कोई खुश है, कोई नाराज़ है। हम इन सब चीज़ों से हट के मेरे वीडियो में मेरे जो नेचर को जानते हैं उसके हिसाब से बात करेंगे। यानी कि ये फिल्म का जो टीज़र है, टीज़र जो हमने देखा है, उसने मुझे क्या वाइब दी, क्या मैं इम्प्रेस हुआ या मैं डिप्रेस हुआ। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है इसके लेकर के मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और अगर मेरी ओपिनियन आपकी ओपिनियन एक जैसी होती है या लगती है, आपको महसूस होता है, तो फिर डेफिनेटली आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, और नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा जो देखने का नज़रिया है, मेरा जो सोचने का नज़रिया है, तरीका है, जो भी कहते हैं, ये सबसे डिफरेंट है। क्योंकि मैं उस एक चीज़ को फॉलो नहीं करता और ऐसा नहीं समझता कि इस तरह से हमें चलना चाहिए। मेरी कोशिश भी ये होती है कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझसे जुड़ी है, या जो ऑडियंस है जो मुझसे नहीं भी जुड़ी हो, वो न्यूट्रल रहे, थोड़ा इस तरह से सोचे। सो इसके ऊपर मैं अपनी राय रखता हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। तो सबसे पहला मेरा जो रिएक्शन हुआ इस टीज़र को देख करके, तो जैसे ही मैंने उस टीज़र को प्ले किया यूट्यूब में, प्ले करने के कुछ सेकंड हुए होंगे, मैंने वहाँ से अपने हाथ खींच लिए, मैं निकल गया बाहर। क्यों? क्योंकि जो उसका जो स्टार्टिंग जो सीन था, जो कि बहुत ही वीएफएक्स और सीजीआई से बना हुआ कुछ ऐसा दिख रहा था। एक कुछ उड़ के आती है, कोई गिरता है बर्फ़ में, और उसके बाद वो गिर के ऐसे राउंड हो करके जैसे ही उठती है ना, मेरे को लगता है कि मेरे को लगा उस समय, यार ये किसी ने ऐसे ही बना दिया है क्या? मतलब जो आजकल हम लोग ऐसे बहुत से वीडियोज़ देखते हैं, जैसे कि तो बहुत से वीडियोज़ आते हैं छोटे-छोटे, कुछ-कुछ देर के, फ़ैन मेड भी होते हैं। मुझे तो मतलब उस समय देखते समय कुछ सेकंड के लिए यही लगा कि ये कोई फ़ैन मेड चीज़ है, और मैं वहाँ से आउट, मतलब हट, बेवकूफ़ बना दिया। बाद में मैंने जैसे बाहर निकला, थोड़ा और इधर-उधर गया, तो मैंने कुछ रिव्यूअर्स के रिव्यू देखे इसी चीज़ को लेकर के। तो एक ऑथेंटिक, जैसे कि मेरी कोशिश होती है जो ऑथेंटिक लोग हैं उनके चैनल पर विज़िट करूँ, उनको देखूँ। सो आई डिड। उसके बाद वहाँ पर मुझे पता चला, नहीं भाई, ये रामायण का ही है, जो कि मैं फ़ैन मेड या ऐसा कुछ फालतू समझ रहा था, वो रामायण का ही है एक्चुअल में। अब मैं वहाँ पर उसको पहले उसकी वीडियो देखी मैंने कंप्लीट, उस रिव्यूअर की। उसके बाद फिर गया उस टीज़र को देखने के लिए। उस टीज़र को देखने के लिए जब मैं फिर गया, तो कुछ देर फिर मैंने अपना पेशेंस दिखाया। फिर उसको जब वो धीरे-धीरे चीज़ें अनफ़ोल्ड होने लगी, तो फिर मेरे को कुछ चीज़ों को देख कर के अच्छा लगा, कुछ चीज़ों को देख कर के बहुत अच्छा लगा। अभी डिबेट भी चल रही है कि रणबीर कपूर को मतलब राम के रूप में देखना बहुत से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सी खामियाँ निकाल रहे हैं। उस पर भी इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग पेशेंस के साथ, यार आप भी देखना, मेरे जैसे गलती मत करना, वरना आप लोगों को भी धोखा होगा। तो जब मैं आगे चीज़ें बढ़ी, तो जैसे कि एक सीन था जिसमें जो पीछे से चलते हुए दिखाया गया है, वो सीन देख कर के अच्छा लगा। हालाँकि वो एआई जैसी फीलिंग दे रहा है 100%। जब हम एआई वाली वीडियोज़ देखते हैं, वो बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रहा है। अब मैं इसमें यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि दोस्तों, अगर एआई भी है, जो भी है, बट दिखने में तो अच्छा है, तो बॉस उसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। मतलब हम, अब जो भी है, जैसा भी है। रही बात इसकी बजट की, वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि इतना सारा पैसा कहाँ लगा कैसे लगा, किस चीज़ में लगा? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर लगा भी है तो वो शायद इसीलिए लगा है क्योंकि इसकी जो सारी चीज़ें शायद जो बनाए हैं ना, वो लोग बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग, हमारा रुपया गिर चुका है, तो उस हिसाब से इन लोगों ने कुछ लगाया होगा, तो वो बढ़ चढ़ के ही गया होगा। मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं कह नहीं सकता। तो जो भी है, ठीक है, बाहर के लोगों ने किया। एक नाम को लेकर भी लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टर ने पहले अपना नाम क्यों नहीं रखा, वो नाम पहले क्यों रखा? भाई, सारी चीज़ें जब वो लोग बना रहे हैं, हम तो सिर्फ, हमारे पास एक प्लॉट है, एक आइडिया है। आपकी बिल्डिंग ही कोई और तैयार कर रहा है आपकी स्टोरी को लेकर। सो क्यों नहीं?
और उससे प्रॉब्लम भी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि किसका नाम आता है, चीज़ अच्छी बननी चाहिए बस। नेक्स्ट पॉइंट जो डिबेट है, जो इसका सबसे बड़ा डिबेट है, और एक सीन उसमें जो दिखाई दिया है कि एक राक्षस का है कोई सा सीन, उसको भी बोल रहे हैं, तो वो हाँ, वो थोड़ा सा रामायण काल का, या हम लोग जो इमेजिन करते हैं रामायण से लेकर के, वो चीज़ नहीं दिख पा रही। वो यही लग रहा है कि वो हॉलीवुड का कुछ टच है। तो हॉलीवुड का टच इसमें भी मैं क्या ही कहूँगा, क्यों ऐसा किया हमारे वालों ने। उसको इंस्ट्रक्शंस तो दे सकते थे कि भाई इस राक्षस को कुछ ऐसा बनाओ, ही शुड लुक लाइक फ्रॉम रामायण, कोई हॉलीवुड की मूवी से कैरेक्टर नहीं लगना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन वो लोग दे सकते थे, बट क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो। खैर जो भी है वो जो भी बात। अब आते हैं सबसे बड़े डिबेट के ऊपर, क्या रणबीर कपूर राम भगवान लग रहे हैं या नहीं। सो भाई देखो, एक चीज़ बोलूँ मैं, रणबीर कपूर मुझे पर्सनली, मेरी बात हो रही है, मैं आप सबकी नहीं कहूँगा, ना ही फोर्स करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्या क्यों कैसे। देखिए रणबीर कपूर जो है, मुझे राम भगवान के रूप में सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। यस, यू हर्ड राइट। मुझे उनका लुक देख करके बहुत अच्छा लगा, और पहले रणबीर कपूर का फैन भी नहीं था मैं, एनिमल देखने के बाद मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। तो वो हीरो अब ऐसा हो गया है कि उसकी कुछ ऐसी फिल्में अगर आएंगी सो डेफिनेटली यार। और फिर इसमें मेरा एक फेवरेट हीरो और भी है जो कि रावण का रोल प्ले कर रहा है, यश। तो वो एंगल बड़ा ही डायनामिक होगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी से। बाकी फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होता है, अभी उम्मीद है खाली, अभी तो छोटी सी चीज़ देखी है। तो रणबीर कपूर मुझे तो लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं इन कंपेरिजन टू प्रभास। आप अगर आदि पुरुष को याद रखें हो, जैसे कि उसके साथ भी बहुत क्लैश करवा रहे हैं इसका कि भाई ये बेस्ट था, ये अच्छा था, ये नहीं है, वो नहीं है। तो देख के ये डिबेट भी अपने आप में एक मुझे लग रहा है, हालांकि ऐसा एंगल जाना नहीं चाहिए, मत करो वो चीज़, क्योंकि आदि पुरुष पूरी तरह से डिजास्टर थी, वो फ्लॉप थी, मज़ा नहीं आया उसमें, कोई भी चीज़ सेटिस्फेक्शन देने वाली थी ही नहीं। लेकिन इस फिल्म में रणबीर कपूर बिल्कुल राम लग रहे हैं, उनके चेहरे पर वो बात दिख रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो कुछ दिखी है ना, वो मुझे लग रही है। अब देखो, हर समय अरुण गोविल सेम रूप में नहीं आ सकते ना यार, हर समय अरुण गोविल जवान नहीं रह सकते, उनको हर समय राम नहीं बना सकते, या ऐसा किरदार आप सोचते रहेंगे नए लोगों के ऊपर, फिर आप ही नहीं देखोगे। नए लोगों को अगर दिया भी गया ना मौका, तो आप ही नहीं देखोगे, और फिर बहुत माथापच्ची रहती है यार भाई इसमें। तो रणबीर कपूर जो भी लगे हैं, पहले मुझे भी लगता था कैसे लगेंगे, लेकिन एक जो लुक निकल के आया सामने, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ही इज फार बेटर देन प्रभास। अब यहाँ देखो, मैं हीरो की किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभास का भी फैन हूँ, बट प्रभास की जो बॉडी है, पर्सनैलिटी है, जो उसका फेस है, वो राम भगवान के साथ में नहीं जाता। प्रभास को यदि हम, अब जैसे यश रावण बने, अगर प्रभास भी रावण बने होते ना, एक नंबर छा जाते हो। अगर प्रभास शिव जी का रोल करें, शिव जी है ना, इज सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी, तो उसमें वो जम जाएंगे। प्रभास का फेस जो है, इस तरह राम भगवान के फेस के लिए आपके दिमाग में क्या आता है, एक स्क्वायर फेस आता है, राउंड फेस आता है, नहीं, एक हल्का सा ऐसा लंबा फेस, एक किताबी चेहरा जो कि रणबीर कपूर का है। आफ्टर शेविंग, क्लीन शेव, ही लाइक रियली। अब यहाँ पर डिबेट जो कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स निकाले जाते हैं कि ही इज अ बीफ ईटर। यस, ही एट, and not only he, his father Rishi Kapoor was also used to eat beef. कपूर खानदान खाने पीने का बड़ा शौकीन है, और वो लोग खाते हैं, और उन लोगों ने इस चीज़ को ओपनली कहा है, और मैं इस चीज़ को कोई बुराई नहीं मान रहा हूँ। खान पान एक अपनी पर्सनल चीज़ होती है, किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एंड यस, अगर आप किसी को हर्ट किए बिना कुछ आप खाना खा सकते हो, शाकाहार ले सकते हो, देन वेल एंड गुड है। बट अगर इसने खाया है, इट्स कम्प्लीटली ओके, उसने स्वीकार तो किया है। वो दो चेहरे लेके तो नहीं घूम रहा है ना रणबीर कपूर, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, हाँ मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ पसंद। प्रभु श्री राम जो सत्य के एक प्रतीक माने गए हैं, अब जिसने सत्य बोला, जहाँ सत्य है, अब वो सत्य कैसा भी हो, उस सत्य में ही तो ईश्वर है ना भाई।
उसने अपनी किसी चीज़ को छुपाया नहीं है। एंड द सेकंड थिंग मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा इस तरह के डिबेट में पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं। बंद कर दो करना और कुछ सोचो, इससे ऊपर उठो। अब वो चीज़ उसको ऐसे भी समझो कि देखो यार, हम लोग जो, मैं भी छोटा मोटा टुच्चा सा 2 कौड़ी का आर्टिस्ट हूँ, जैसा भी हूँ। मैं कभी जूनियर में गया हूँ, कभी मैं फीचर में चला जाता हूँ, जो मुझे बुला लें जैसे भी चला जाता हूँ। सो मुझे मालूम है थोड़ी देर के लिए भी अगर हम कोई गेटअप लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वी आर जस्ट अ आर्टिस्ट, वी आर नॉट दैट कैरेक्टर जो कि वो रियल में था। वो प्रभु श्री राम की सिर्फ रोल प्ले कर रहा है। अब उसके लिए उसको प्रभु श्री राम ही बनने की ज़रूरत नहीं है यार। कम ऑन, इस चीज़ से हमारे देश को आगे निकलने की ज़रूरत है। समझना चाहिए कि एक एक्टर जो होता है वो अगर अच्छे से काम कर रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है, देखो अब सच बोलना दिल पर हाथ रखें, नफरत ज़बरदस्ती है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा, प्रभास के मुकाबले कितना अच्छा दिख रहा है रणबीर कपूर, लुकिंग गुड। तो प्रभु श्री राम के लिए वो बहुत सटीक मुझे लगे। और मैं इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ वो एक एक्टर है, उसकी पर्सनल लाइफ में वो जो भी है, जैसा भी है, पर्दे पर आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए, बस पर्दे पर दिखनी चाहिए। अरुण गोविल की भी बहुत सी हैबिट्स रही होंगी या अब भी होंगी, क्या पता उन्होंने शेयर की है नहीं की है। एंड वो तो डर भी गए थे, उनके साथ तो चीज़ें ऐसी हुई कि वो डर भी गए उस चीज़ से बाद में। तो वही चीज़ें हैं। रणबीर कपूर एक इंसान है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता उसने कुछ छुपाया नहीं, सामने है, आपके सामने उसने बता दिया, जहाँ सत्य बता दिया, और सत्य ही ईश्वर है। अगर वो छुपाता, उसके 2 फेस होते और बाद में खुलासा होता, अरे नहीं ये तो झूठ बोलता था यार उस समय, तब मानो। फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, ये आप कह सकते हैं कि वो कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी ये देखना है। तो उसका इंतज़ार करो, और जब तक फिल्म आप देख नहीं लेते तो उसके बाद आप कुछ कहना देख लो, पहले देखने के बाद ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। कई जगह में जो ओवर हाइप लगती है ना, इसमें ओवर हाइप जैसी कोई चीज़ मुझे लग नहीं रही है। जैसे कि ब्रह्मास्त्र के लिए ओवर हाइप था, बट वहाँ ना रणबीर कपूर मुझे अच्छे लग रहे थे उस समय, ना कुछ, ना वो फिल्म के बारे में कोई इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने उसके बुराई भी की थी। कई रणबीर कपूर फैंस से मैं उलझा भी था। लेकिन भाई देखो, जो सही है ना वो सही है। रणबीर कपूर क्या कोई भी एक्टर हो, उसको सही ढंग से यूज़ कर लो, आना चाहिए, देन सब कुछ ठीक हो जाता है। और एक किसी वीडियो में ये भी कहा था, अभी देखो दोनों रणबीर का टाइम चल रहा है, एक रणबीर कपूर है, एक रणवीर सिंह है। मैंने एक वीडियो में मजाक मजाक में कहा भी था कि कपूर को सही जगह में जलाओ और सिंह को सही जगह में लगाओ, देखना सही लगेगा, वो चीज़ सही होगी। रणवीर सिंह धुरंधर, वो धुरंधर बन गए, अब इनकी बारी है। एनिमल से पहले ही धुरंधर बन चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, अब देखो जो भी है। बाकी ये सब चीज़ें निकाल के फेंको अपने दिमाग से यार। अच्छा, एक गलतफ़हमी या जो भी कह लो, मेरे हिसाब से मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ आपकी, कि जो कह रहे हैं कि कहीं-कहीं जो वीएफएक्स सीजीआई जो है वो थोड़ा-सा बेकार दिख रहा है, उसको शायद बाद में सही किया जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो। बेकार वो लग रहा है 100%, बट सही किया जाएगा आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मेरी जहाँ तक नॉलेज जाती है ना, कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या मेकर जो होते हैं, वो लोग तभी आपके सामने चीज़ों को लाते हैं जब उनको परफेक्ट लगता है। अब इनको ये चीज़ परफेक्ट लगी, मतलब ये चीज़ बन गई है, उसमें कोई सुधार के चांसेस मुश्किल हैं। हालाँकि इतना ज़्यादा इनको ग्रीन यूज़ नहीं करना था, ये मैं भी कहूँगा। थोड़े नेचुरल चीज़ें ले लेनी थी। इतना पैसा खर्च हुआ है ना, तो कहीं कोशिश करना, भले ही आप इंडिया से बाहर जाके किसी जंगल में शूट कर लो, जंगल नहीं मिलते, क्योंकि अपने इंडिया में तो जंगल खाते जा रहे हैं हम लोग। अगर ये इनका तरीका ही शुरू से रहा होगा कि चलो पहले एक निकाल के देखते हैं, कमियाँ लोग बताएँगे तो हम सुधारेंगे, और ये लोग अगर सच में सुधारते हैं तब तो अच्छी बात है। पर मुझे जहाँ तक नहीं लग रहा है, जो बन गया सो बन गया है, सुधरने वाला कुछ नहीं है। फालतू के होप अभी से मत रखो। अब बस एक ही चीज़ कहूँगा, फ़िल्म देखो, फ़िल्म देखने के बाद जो भी है सही न्यूट्रल होकर उस पर बात की जाए। अभी छोटे से चीज़ को देख के इतने सारे बवाल करने की ज़रूरत नहीं। और रही बात वो बीफ वीफ वाला मामला, रफा दफा करो यार। बहुत से ऐसे टीकाधारी हैं जो साले बीफ का उनका धंधा चलता है। छोड़ो, कहाँ लगाया हो तुम, अभी दुनिया और राजनीति को तुम ही लोग नहीं जानते अच्छे से।